हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की पोएम अमेंडा को पढ़ेंगे। तो बेसिकली इस पोएम में जो हमारे पोएट हैं वो कहते हैं कि कैसे एक छोटे बच्चे जो रहते हैं वो फील करते हैं जब उनके मम्मी पापा उनको डांटते हैं या फिर कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं या फिर जब उनको उनके मम्मी पापा कंट्रोल करते हैं, तो वो बच्चे कैसा फील करते हैं, इस बारे में पोएट हम लोग को बता रहे हैं इस पोएम के जरिए। तो जो पोएम है वो इसमें दो कैरेक्टर हैं। एक जो है वो एक छोटी सी गर्ल है जिसका नाम अमेंडा है, उसके ऊपर ये पोएम है, और दूसरी उसकी मॉम है जो उसको इंस्ट्रक्शन देती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। और इस पोएम में जो ब्रैकेट में जितने भी लाइंस हैं वो इस अमेंडा की फीलिंग्स को शो कर रही है कि कैसा वो फील करती है, क्या वो चाहती है अपनी लाइफ में, जो मम्मी उसको इंस्ट्रक्ट देती है तो क्या सोचती है, इस बारे में बताया गया है। तो हम लोग पोएम की फर्स्ट स्टैंजा को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा में है, मम्मी कह रही है कि डोंट बाइंड योर नील्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। यानी कि अमेंडा अपने नाखूनों को मत खाओ, अपने सोल्जर को मत झुकाओ और सिट स्ट्रेट बैठो, यानी कि अच्छी तरीके से सीधे ढंग से बैठो, सोल्जर को बिना झुकाए बैठो। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टैंजा है उसमें अमेंडा जो है वो अपनी फीलिंग्स को बताती है। तो वो बताती है कि देयर इज़ अ लैंग्वेज इमर्ल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। यानी कि एक बड़ा सा हरे रंग का समुद्र होता जहाँ पे मैं अकेले निवासी रहती और एक जल परी की तरह मैं उसमें खूब अच्छी तरीके से ड्रिफ्ट करती, तैरती और खूब अच्छे से खुशहाल जीवन व्यतीत करती। उसके बाद फिर उसकी मम्मी का लाइन आता है। उसकी मम्मी कहती हैं, उससे पूछती हैं कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। यानी कि उसकी मम्मी पूछ रही है कि अमेंडा क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया, क्या तुमने अपना रूम की साफ़ सफाई की, और मैंने तुमसे कहा था कि अपने रूम को क्लीन रखना, क्या तुमने अपना रूम क्लीन रखा। उसके बाद फिर जो अमेंडा है वो सोचने लग जाती है, और इस बार वो सोचती है, काश वो कहती है सोच के कि आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट। यानी कि वो कहती है कि काश मैं अनाथ रहती, इधर उधर भटक सकती, स्ट्रीट में सड़कों पे इधर उधर भटक सकती सब जगह, और अपने पैरों से, नंगे रंगे पैरों से जो मिट्टी है, सॉफ्ट डस्ट है, उस पर डिज़ाइन ड्रॉ करती, या फिर कुछ भी मैं अपने पैरों से बनाती। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं वो कैसे पैरों से अपने निशान बनाते हैं, इधर उधर करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और करते हैं ये सब, वही वो भी सोच रही है काश मैं ये सब करती अगर मैं अनाथ रहती तो। और फिर वो आगे कहती है कि साइलेंस इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट। यानी कि ये जो लाइन है ये इतनी इम्पॉर्टेंट लाइन है पोएम की, ये शो कर रही है कि वो कैसे अपनी मम्मी से परेशान हो चुकी है और वो फ्रीडम पाना चाहती है। यानी कि उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी मम्मी उसको कंट्रोल करके रखी है और उसका फ्रीडम उन्होंने छीन लिया है उससे। तो वही कहती है कि वो साइलेंस जो है वो गोल्डन है और फ्रीडम है उसे बहुत प्यारा है, बहुत स्वीट है। फिर उसकी मम्मी उससे पूछती हैं, क्वेश्चन करती हैं कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्नी अमेंडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई स्पीकिंग टू यू अमेंडा। यानी कि उसकी मम्मी उससे पूछती है कि क्या तुम फिर से चॉकलेट खाई, मैंने तुम्हें मना किया था चॉकलेट खाने से, तुम्हें अपनी एक्नी याद है। अब एक्नी यहाँ पे पिंपल्स बताया गया, और ये शो कर रहा है कि जो अमेंडा है वो ज़्यादा छोटी बच्ची नहीं है, वो एक टीन एजर है क्योंकि प्यूबर्टी स्टेट है उसकी। और फिर वो कहती है कि क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमेंडा। यानी कि इसमें ये शो किया गया कि अमेंडा जो है वो एक अजीब एटीट्यूड टाइप की गर्ल है, वो अपनी मम्मी की तरफ देख भी नहीं रही है जब उसकी मम्मी उससे बात कर रही है तो। और साथ में उसकी एज भी शो की गई है कि वो अभी वो टीन एजर है। फिर उसकी मम्मी उससे फिर सोचती है अपने बारे में, और इस बार वो क्या सोचती है
तो वो इस बार सोचती है कि आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अब इसमें जो फेरी टेल्स की जो कहानी है सिंड्रेला की, वैसे एक रेपुंजल की भी कहानी है, जिसमें वो अकेले रहती है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक बड़े से टावर होता है उसमें वो अकेले अपना जीवन व्यतीत करती है। और वो एक जो लड़की जो रेपुंजल होती है वो क्या करती है कि जब वो अपना, उसका लंबे लंबे बाल होते हैं, जब वो लंबे लंबे बाल नीचे करती है उस टावर के, तो एक जो भी पर्सन होता है या फिर उसका फ्रेंड कर लो या इनिमी कर दो, वो चढ़ जाता है उसके बाल के सहारे। तो वो ये कहती है कि हम भी रेपुंजल रहते, किसी से मुझे कोई लेना देना नहीं रहता, अकेले रहते, और लेकिन अपने बालों को कभी नहीं नीचे गिराते जिससे कोई उस पर सीढ़ी की तरह उसका यूज़ करके और चढ़ के फिर से मेरे पास आए और मुझे परेशान करे, क्योंकि मुझे फ्रीडम बहुत प्यारा है और साइलेंस तो गोल्डन है ही मेरे लिए। उसके बाद से फिर उसकी मम्मी क्या कहती हैं, तो उसकी मम्मी कहती हैं कि स्टॉप डेट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनी वन वुड थिंक डेट आई नेग्ड एट यू अमेंडा। अब उसकी मम्मी उससे कहती हैं कि तुम क्या ऐसे हो, ये सब बंद करो, तुम हमेशा मूडी रहती हो, यानी जब तुम्हारा मूड जो करता करती हो, जो नहीं करता वो ऐसे मुँह बना लेती हो, ढंग से नहीं रहती हो, कि अगर तुम ऐसे ही रहोगी तो किसी को भी ये लगेगा कि मैं तुम्हें बहुत डांटती हूँ। और इसी के साथ पोएम ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।